हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ है, वो भी दशमलव वाली। जो दशमलव में संख्याएं हमारी होती हैं उनका हम एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे उनके बारे में आज बताएंगे आपको। सबसे पहले तो देख लीजिए, मैथ है, मैथ्स यूपी एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम नियम बताएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर जैसे कहीं पर दशमलव में कोई संख्याएं आती हैं, अगर मान लीजिए कोई दशमलव में संख्याएं आती हैं तो हम करते क्या हैं। सबसे पहले मान लीजिए कहीं पर अगर लिखा है 0.1, अगर कहीं पर 0.1 लिखा है तो हम इसको भिन्न में अगर चेंज करेंगे तो भिन्न में अगर हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और जितने अंक पर है, जितने अंक के बाद है दशमलव 1, तो यहां पर हम बटे 1, और कितने अंक के बाद है दशमलव, इधर से गिनेंगे कितने अंक पर, 1 अंक पर, तो यहां पर 1 0 बढ़ा देंगे। ऐसे वहां पर भी चेंज करना है। जैसे मान लीजिए 0.25 है, अब इसको हमें दशमलव में चेंज भिन्न में चेंज करना है, तो हम करेंगे क्या, हम सीधा सीधा लिखेंगे 25 1 2, कितने कितने अंक के बाद दशमलव है 2, तो यहां पर 1 लिखेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ऐसे यहां पर भी है, यहां पर थोड़ा सा बता दें आपको, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखो, जब आता था सिंपल में तो हम करते क्या थे कि एक बार हम नियम आपको थोड़ा सा जैसे दोहरा देते हैं। जैसे मान लीजिए a/b और c/d, ये सिंपल वाला है, दशमलव वाला नहीं है, और e/f है। मान लीजिए इनका हमें लासा, और पहले एक बार लासा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है इनका ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, और सी और ई अंश का, और हर का क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं, तो बी डी और एफ हो जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए इनका हमें एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है, तो हम करते क्या हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, ए सी और ई, और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, बी डी और एफ। ऐसे ये नियम है, आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब इसमें क्या है, यही जो जैसे यहां पर बटे में है तो ये दशमलव में रहेगा, तो आपको बनाना किसमें है, भिन्न में। जब आप भिन्न में बना ले जाएंगे तो सेम पैटर्न यही लगेगा, आपको यही लगाना है। चलो क्वेश्चन हम देते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारा, छोटा सा है भी, फर्स्ट नंबर 0.3 और 0.6, 0.1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताओ। ठीक है, एलसीएम बताओ क्या होगा। देखो, अगर अब इसमें क्या है, दशमलव की बात है, जब दशमलव की बात होती है तो हमें इसको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो जब दशमलव को हम भिन्न में चेंज करेंगे, कौन कौन सी संख्या है, 0.3, 0.6, 0.1 और 2,
ठीक है, इसको 12 नहीं बोलते हैं, 1.12। अब इसके बाद हम वही बताए थे अभी कि कितने अंक के बाद दशमलव है, एक, यहाँ तो एक जीरो बढ़ गया, यहाँ पर 6 कितने अंक के बाद दशमलव है, एक, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, 2, तो यहाँ 2 हो। अब यहाँ पर देखो एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है कि अगर नीचे कहीं पर भी अगर 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 जीरो होना चाहिए, मतलब हर में बराबर होना चाहिए जीरो, तब आसानी हो जाएगा, निकल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन एक आसानी के कारण इसको यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक जीरो हम बढ़ा दें, एक जीरो यहाँ बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक जीरो यहाँ बढ़ा दें, एक जीरो यहाँ बढ़ा दें। अब इसका हमें लासा निकालना है, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर ऊपर वाले का एलसीएम अंश का, सीधा सीधा लिखो, ऊपर तो लिखा है एलसीएम 30, 60 और 12 अपान एचसीएफ 100, फिर 100, फिर 100। ठीक है, ऊपर वाला का हमें एलसीएम निकालना है। देखो 12 पंचे 60 और 30 दूना 60, हमारा 12 एलसीएम होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का हम गुणा करते हैं। तो लेकिन हम देखो ऐसे निकाल देते हैं, 30, 60 और 12, 3 से काट दो, 3 दहम 30, 3 दूना 6, 3 चौक 12, अब ये 2 से कटेगा, 2, 5, 10, 2, 5 से काट दो, 1, 2 और 2। फिर इसके बाद हम 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, फिर 2 से 1। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे इसको। अब इसके बाद क्या होगा, 3 यहां है और 3 कहीं नहीं है, 1, 2, 3, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और क्या बचा, 3, 1 5 है, 5। अभी हम गुणा इसको करेंगे। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में देखो 100 सब जगह है, तो हमारा कॉमन 100 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 100 को फिर 100 फिर 100, इसका एचसीएफ निकालेंगे, सीधा सीधा सब जगह 1 हो गया, हमारा एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 100। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको गुणा, क्या हो जाएगा, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, देखो 8 पंचे 40, 4 ते 12, तो ये हो जाएगा 120, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 100। अब सीधा सीधा हमारा एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, यहां लिख दीजिए एलसीएम, यहां पर भी एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, अब 120 बटे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 12 बटे 10, 1 0 है तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, ये हो गया हमारा एलसीएम। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है।
30 और 60, ठीक। अब हमारा हो जाएगा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सेकंड है 0.6, 1.5, और 0.18 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? इसको भी वही करना है, 0.6, 1.5, 0.18। अब इसमें भी वही हम करेंगे, 6 अपान एक अंक के बाद पॉइंट है, 1.5 अपान 10 एक अंक के बाद दशमलव है, 18 दो अंक के बाद दशमलव है। अब यहां पर हम सीधा सीधा देखो 0 बढ़ा देंगे तो हमें आसानी हो जाएगा। अब ऊपर वाले का एलसीएम बराबर क्या हो जाता है? ऊपर वाले का लासा 60, 150 और 18, नीचे वाले का हो जाएगा 100, 100 और 100, ये हो जाएगा। अब वही साधारण भाषा में 60, 150 और 18, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 60, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब 2 से काट दो, 10, 25, 3, 5 से काटो 2, 5, 3, फिर 2 से काटो 1, 5, किसी से काट सकते हो। ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1, 2, 2 बार 2 है ये 1 और 2, 3 कितनी बार है? 1 और 2, 3 गुणे 3, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 2 बार 5 है, 5 गुणे 5। अब एलसीएम में एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा एचसीएफ हमारा हो जाएगा 100, 100 हो गया। अब इसमें क्या होगा? तो एलसीएम बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 तेईं 12, 12 तेईं 36, 36 गुणे 25 अपान 100। अब इसको गुणा कर देना है, 25 छक्का 150, 0 हासिल 15, और 25 तेईं 75, 75 और 15 90, 900 अपान 100। ये 0, ये 0, ये 0 कट गया, 9 आया।
सही है गुणा। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 और 55 25, तो 25 छक्का 150, 5 छक 30, 3 और 5 15, 3 18, 1 12, 1 6, 900। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर 1.6 कॉमा 4.8 कॉमा 1.12 का एलसीएम क्या होगा। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इनको भी वही करेंगे, सीधा सीधा बटे जीरो बढ़ाएंगे। 1.0 4.8 0 112 डबल अंक पर है तो डबल जीरो। यहां भी बराबर कर लो और यहां भी बराबर कर लो। अब एलसीएम बराबर क्या होता है? अंश का एलसीएम 160 और 480 112 अपान एचसीएफ हो जाएगा 100। ये हो जाएगा। अब इनका हम निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम। पहले गुणनखंड कर लें। 480 और 112। अब इनको भी वही 2 से काटना शुरू करो। 2 8 16 80, 2 4 0 और यहाँ 5 यहाँ 6, फिर 2 से कटा 40, 1 2 0 2 और 8, फिर 2 से कटा 20, 6 0 1 और 4, फिर 2 से काटो 10 हुआ, 30 हुआ, 7 हुआ, फिर 2 से काटो 5 15, हाँ 7, फिर इसके बाद 5 1 3 7, फिर इसके बाद 3 1 1 7, फिर इसके बाद 7 1 1। बहुत लंबा सा थोड़ा चला गया। एलसीएम बराबर 1 2 3 4 5। कितनी बार गया? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 गुणे 5 में 15, 15 सत्ते 105 और नीचे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 100। अब इसको गुणा करना है। इनको गुणा कर लो। 5 और 32, 2 पंचे 10, 1 1 2, 5 हैं 15, 5 1 3 0 6 3 3, तो कितना हो जाएगा? 3360 बटे 100। अब 2 अंक पर सीधा सीधा जाके एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर 3300, 2 अंक पर लग गया। ये हमारा उत्तर हो गया।
समझ में आएगा जरूर अगर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप कहीं पर भी कट नहीं कर रहे हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है 0.126 कामा 0.36 कामा और 0.96 का एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या होगा? अब इसको करना है, इसको भी करिए आप लोग। देखो करते क्या है, यहां पर भी वही क्वेश्चन सही है 696, ठीक। देखो इसमें करेंगे क्या, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 कॉमा, 2 अंक के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है 1 2। अब यहां पर 3 जीरो है, यहां पर 2 जीरो है, तो हम करेंगे क्या, यहां 1 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 1 जीरो और यहां पर 1 जीरो। एलसीएम हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम 126 360 960 और एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1000 1000 और 1000। ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 11 के 11 11 छक्के 66, 11 के 33, काट दो सीधा सीधा यहां पर 1 2 6 360 960। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 360 और 96, ठीक। 2 से काटो, 6 हो गया, 3 से काटो सीधा सीधा, क्योंकि 3 से पूरा कट जाएगा। 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 1 2 0, 3 त्रिका 9 2 0। 3 से कटेगा, 3 के 3 चौक 12, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। 2 से काटो, 21 60 1 6 0, 21 30 80। फिर अब 3 से कटेगा नहीं, 3 से भी कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, लेकिन 80 फंस जाएगा। तो 2 21 15 40, 2 से काट लो, 21 15 20। थोड़ा सा लंबा जाएगा, चलो 3 से काटते हैं, 7 हुआ, छोटा हो जाए भी, और ये 3 25 15 और ये 20। फिर 5 से काट दो, 7 1 20, फिर 7 से काट दो, 1 1 20, 2 से काट दो, 1 1 10, 2 से काट दो 5, 5 से काट दो 1। थोड़ा सा लंबा गया है, ये 2 ये 2 ये 2 और 2 यहां पर, तो एलसीएम बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 है 2 बार, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया दोनों। अब बचा क्या, गुणे 5 गुणे 5, ये भी हो गया और ये भी हो गया।
और गुणे 7। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 अपान HCF हमारा पूरा पूरा हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। पहले छोटा छोटा कर लो, 64, 3 त्रिका 9, 55 25 गुणे 7 बटे 1000। एक एक संख्या गुणा करते हैं। 9 चौक एलसीएम है, एलसीएम बराबर 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 छक 54 और 3 55 56 57 57 हो गया और गुणे 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 बटे 1000। 576 को गुणा कर लो, 5 7 6 1 7 5 6 पंचे 30 3 और सॉरी 5 छक 30 3 3 हासिल और 5 सत्ते 35 3 38 हासिल 3 55 25 और 3 28। ये हो गया 7 छक 42 के 2 हासिल 4 7 सत्ता 49 और 3 49 और 3 53 के 3 हासिल 5 और 7 पचे 35 और 5 40। थोड़ा लंबा जा रहा है। 1 छक्के 6 1 सत्ते 7 1 पच्चे 5 0 0 8 2 10 0 और 1 हासिल 9। यहाँ पर 9 हो गया, 9 3 12 12 6 18 1 हासिल। ये हो जाएगा पूरा पूरा 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो गया और यहाँ 10। कितना आ रहा है, कहीं पर मिस मैच हो रहा है। देखो अभी तो इतना आ रहा है, ये आ रहा है 0 0 8 0 0 अपान 100। यहां पर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटा तो आएगा इतना। लेकिन हमें ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है, मैचिंग नहीं कर रहा है। एक बार हम दोबारा इसका एलसीएम निकालते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जा रहा है। देखो करते क्या है, आया है हमारा उत्तर आया है इतना 26 है, 126 360 960। एक बार हम इसका फिर से वो निकालते हैं। 100.8 आया है। देखो 126 36 360 और 960। अब इसको हम काट देते हैं पहले। देखो ध्यान से, 2 से काट दो, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, सीधा सीधा 2 से काटो। अभी 2 से ना काटो, 3 से काटो क्योंकि 3 से तीनों कट जाएगा। 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 3 एक कहते 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 0। अब इसको काट दो 2 से, 21 60 1 6 0। अब इसको काटो जो छोटा हो जाए। 4 से कटेगा, 2 से काटो, 21 30 80। 2 से काटो, 21 15
40। पहले भी 2 से काट लो, 21, 15, 20। 2 से काटो, 21, 15, 10। 5 से काटो, 21, 3, 2। फिर 3 से काटो, 7, 1, 2। 7 1 के 7, 2। अब 2। अब यहां पर देखना है 1 2 3 4 5 और 6। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये हो गया। 5 हमारा 1 बार आया, उसमें 2 बार आया था, यही गलती हो गया था। 1 और 2, 3 गुणे 3, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 और 7 है, गुणे 5 और गुणे 7 अपान 1000। ये था, वहां पर मिस्टेक हो गया था। आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 गुणे, अब ये क्या, 3 त्रिका 9, ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 7, अब ये हो जाएगा 1000। अभी क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36, बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा गुणा करने में। 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 छक 54, 54 55 56 57 और यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 7 अपान 1000। ऐसे गुणा करने में आपको ज्यादा वो नहीं लगेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 छक 30 3 और 5 सत्ते 35 3 38 3 और 50 25 3 28। अब बटे गुणे 7 कर दो। एक एक अगर संख्या गुणा करने में अगर लगाते हो तब कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 0, 7 8 56 के 6 5, 7 8 56 56 और 5 61 हासिल आया 6 और फिर 7 दूना 14, 14 6 20 अपान 100। यही तो दिक्कत हो रही थी, यही मिसमैच हो रहा था। आएगा 20.160। जीरो कोई मतलब नहीं है हमारा, ये एलसीएम हो जाएगा। ऐसे गुणा कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में पूरा आया होगा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल दे रहे हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। 1.43 कॉमा 1.87 कॉमा और 9 का एचसीएफ क्या होगा। देखो 4 क्वेश्चन हमने तो एलसीएम के करवाए हैं, एक क्वेश्चन एचसीएफ के करवाते हैं। ये भी अच्छे समझ में आएगा, ध्यान देना। देखो 2 अंक पर है दशमलव तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। 2 अंक पर है दशमलव और 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। यहां पर है 1 अंक पर तो यहां पर 10 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जगह पर हर में 2 जीरो है तो यहां पर भी 2 जीरो होना चाहिए, यहां पर 0 बढ़ा दो। अब एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर ऊपर वाले का एचसीएफ 143 कामा 187 कामा 09 ये हो जाएगा और नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा। देखो ये किससे कटेगा, 1 ये किससे कटेगा, ये
11 के 11 11 3 33 कट गया 143। 11 के 11 11 सत्य 77 ये भी कट गया। 11 के 11 और 9 11 9 99 कट गया। 11 के 11 11 3 33 11 के 11 11 सत्य 77 11 1 के 11 11 9 99 अब जाएगा नहीं। HCF हमारा 11 हो गया। HCF बराबर 11 हो गया और हमारा LCM क्या हो जाएगा? हमारा LCM 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताए हैं। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है या कहीं हमसे भी गलती होती है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और आप लोग देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने मित्रों के पास भी भेज देना। जो भी पढ़ने में कमज़ोर होंगे उनके पास भी भेज देना, क्योंकि कहीं पर भी एक स्टेप कट नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप लोग इसको देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर देना कि क्लास कैसे लगी।